नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुर विशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् ये ई बड़ी दिख रही है, यहाँ पर बिंदी होना चाहिए, है ना। ये बड़ी ई नहीं है, ई पर बिंदी है, वो मिसप्रिंट है। एक बार वो पढ़ लेते हैं। इंद सदबंदियाणं त्रिभुवन हित मधुर विशदवकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इसमें 3 अधिकार हैं। पहला षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन, दूसरा नव पदार्थ वर्णन और तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। वैसे दो अधिकार भी कहे जा सकते हैं, षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन और नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच, ऐसा शब्द का प्रयोग आचार्य अमितचंद स्वामी ने किया है। तो बाकी 3 अधिकार हैं ये, और हमने इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें स्यादवाद की बहुत सुंदर चर्चा आएगी, सप्तभंगी का वर्णन आएगा और अनेक विषय आएंगे। 173 गाथाएं हैं इसमें, 173 गाथाएं हैं। और इसमें जो मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का प्रकरण आया है, वो इसी के आधार से है। तो इसमें निश्चयाभासी और उभयाभासी, इसके शब्द दूसरे हैं। निश्चयालंबी, व्यवहारालंबी, इस तरह के शब्द का प्रयोग है। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकरण इस ग्रंथ में हैं, हमने जिसका मंगलाचरण किया। और पहली गाथा हमने की थी। आप सभी ये गाथा सुनाएं और उसके बाद हम, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो इस ग्रंथ की टीका की है, उन्होंने भी मंगलमय मंगलाचरण किया है। बहुत सुंदर मंगलाचरण है, वो भी हम समझेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे। तो बिना देख के सुनाना पड़ेगा। हाँ जी, सबसे पहले कौन प्रयास करेंगे? निधि जी। हाँ,
सुनाइए। इंद सदवंदियाणम तिहुवण हिद मधुर विसदव काड़म अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। बहुत बढ़िया। चलिए अब संगीता जी की बारी। याद नहीं हो? अच्छा, अर्थ बता दीजिए। 4 बिंदु हैं इसमें, 4 विशेषताओं सहित भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया है। अर्थ बताइए, फिर साधना जी का नंबर आने वाला है। इंद्र सदबंदीयान मतलब 100 इंद्रों द्वारा बंदित है, जो तिहु लोक में कैसे हित तिहु लोक में हित वचन, मधुर वचन, 3 लोक के जीवों का हित करने वाले। हाँ, और मधुर और विशद बोल मतलब वचन युक्त है वो। हाँ। और अंतातीत गुण, अनंत गुणों के धारी हैं, ऐसे नमो जिनेंद्र भगवान जिन्होंने जीत भवान मतलब सब भव को नाश करे, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन्होंने भाव का नाश कर दिया है, जिद भवाणम, भाव का नाश कर दिया है, उनके खुद की बात है, उनकी विशेषताएं हैं। और जो उनमें विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम भी करना चाहते हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। इष्टोपदेश में तो सीधा यही गणित बताया है, तर्क दिया है कि जो जिन गुणों से युक्त होना चाहता है, उन गुणों से युक्त इष्ट देव को नमस्कार करता है। अब हम राग द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं, विकारों से मुक्त होना चाहते हैं, सम्यक ज्ञान को पाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो जिनमें ये गुण प्रकट हो गए हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो अरहंत और सिद्ध परमात्मा के ये गुण प्रकट हो गए हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु को ये एक देश प्रकट हो गए हैं गुण, और वो पूर्णता के लिए निरंतर प्रयत्नवंत हैं, इसलिए उन आचार्य, उपाध्याय, साधु को भी हम प्रणाम करते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। और जिनवाणी, जिसमें ये मार्ग बताया है, उस जिनवाणी को भी हम नमस्कार करते हैं। ऐसे नवदेवों को नमस्कार करते हैं, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म, जो भी वीतरागता के पोषक हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम वीतरागता प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि हम राग द्वेष से दुखी हैं, और राग द्वेष से मुक्त होंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये सीधा सा इसके पीछे तर्क है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भगवान के गुण बताए हैं, 4 विशेषताएं बताई हैं, उन विशेषताओं से युक्त भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया, और हम भी ऐसी विशेषताओं से संपन्न होना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको नमस्कार किया। ठीक है। अब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो इसकी टीका की है, उसका मंगलाचरण ऊपर दिया है, वो हम पढ़ेंगे। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने। कैसे परमात्मा को नमस्कार किया है? सभी जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो के लिए, परमात्मा के लिए नमो, नमस्कार हो। कैसे परमात्मा के लिए नमस्कार हो? कि सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, कि सहज आनंद और सहज चैतन्य के प्रकाश से जो महिमावान हैं, महिमावंत हैं, उनको, और अनेकांत विश्रांत महिमने, और अनेकांत की महिमा में जो विश्रांत हैं, स्थित हैं, अनेकांत की महिमा में जो स्थित हैं, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार। ऐसे यहाँ पर भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया है। प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो परमात्मा भी अनेकांत स्वरूप है,
और अनेकांत जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है, उसकी अनंत महिमा है। तो उस महिमा में भगवान जिनेंद्र स्थित हैं, ठीक है। और जो जीव अपने अंदर अनेकांत स्वरूप का अनुभव करेगा वो भी उससे संपन्न हो जाएगा, उस महिमा से युक्त हो जाएगा। ऐसी बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अर्थ लिखा है, ये नीचे अर्थ लिखा है, श्लोकार्थ। सहज आनंद एवं सहज चैतन्य प्रकाशमय होने से जो अति महान है तथा अनेकांत में स्थित जिसकी महिमा है, उस परमात्मा को नमस्कार हो। ठीक है। अब देखिए, अब जो मंगलाचरण आ रहा है गजब का मंगलाचरण है, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की ये विशेषता है, उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उस ग्रंथ का पहला मंगलाचरण तो वो परमात्मा को नमस्कार करते हैं, ठीक है, अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। और तत्काल जो दूसरा मंगलाचरण करते हैं तो उसमें अनेकांत को नमस्कार करते हैं। तो आप सोचिए अनेकांत की कितनी महिमा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को होगी। आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा हो तो उसमें भी दूसरा मंगलाचरण अनेकांत को नमस्कार है। समय सार जी का जो दूसरा मंगलाचरण है वो भी अनेकांत को नमस्कार है। ऐसे ये पंचास्तिकाय है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का मूल ग्रंथ है। तो जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने अनेकांत को जरूर नमस्कार किया, ये उनकी विशेषता है। ठीक है। यहां देखिए कितना सुंदर अर्थ है। दुर्निवार, दुर है ना, दुर्निवार नयानीक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति। दुर्निवार नयानीक, क्या क्या अर्थ हुआ? दुर्निवार, जो कठिनाई से जिनको निवारण किया जा सके, जिसको कठिनाई से दूर किया जा सके, निवारण किया जा सके, हटाया जा सके, ऐसा नए अनीक, नयानीक, नए अनीक मतलब समूह, नए के समूह का विरोध, विरोध, नयों के समूह का दुर्निवार नयानीक विरोध ध्वंस नौषधि, विरोध ध्वंसन औषधि। क्या मतलब हुआ? विरोध को विध्वंस करने वाली औषधि है वो नए, नए दुर्निवार, दुर्निवार है अर्थात नए से जो बात कही है उसका निवारण नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको काटा नहीं जा सकता, वो बात खंडित नहीं हो सकती। जैसे निश्चय नय से ऐसा है वस्तु का स्वरूप, तो निश्चय नय से ऐसा ही है, कोई उसको काट नहीं सकता। व्यवहार नय से ऐसा है, तो व्यवहार नय से तो वैसे ही है। निश्चय नय से भले ही वो ऐसा ना हो, लेकिन व्यवहार नय से तो वैसे ही है। ठीक है ना। तो नए कैसे हैं? जो दुर्निवार हैं, मतलब जिनका कथन किसी से निवारण नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता है जिसका। और ऐसे नयों के अनेक मतलब समूह का नाश करने वाली, विरोध का नाश करने वाली, नयों के समूह का विरोध जो है, विरोध मतलब नयों का जो विरोध कर रहा है ना। अनेक मत हैं जो नए नहीं मानते, जैन दर्शन के अलावा कोई नए मानते ही नहीं है, तो वो उसका निषेध ही करते हैं। ठीक है। तो उसकी विरोध, उसमें जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, निश्चय नय से ऐसा, व्यवहार नय से ऐसा, तो कई लोग क्या कहते हैं, ये लोग तो कुछ भी कहते हैं, कभी कहते हैं आत्मा नित्य है, कभी कहते हैं अनित्य है, इसलिए इनका तो कोई ठिकाना नहीं है।
तो ऐसा जो विरोध उत्पन्न होता है उसका ध्वंस करने वाली औषधि है, उस विरोध का नाश करने वाली औषधि है कौन? वो अनेकांत, अभी जो जैनी सिद्धांत पद्धति कहा है जिसको, ठीक है। तो क्या तात्पर्य क्या हुआ? देखो, वस्तु ही नित्यानित्यात्मक है, नित्य और अनित्य स्वरूप है, तो जब दोनों स्वरूप है तो दो स्वरूप कही जाएगी ना, और एक ही अपेक्षा से दोनों स्वरूप थोड़ी है। जैसे आत्मा को हमने नित्य कहा, किसी द्रव्य को हमने नित्य कहा, तो वो नित्य किस अपेक्षा से है, किस नए से है? द्रव्यार्थ के नए से। द्रव्य स्वभाव से वो वस्तु नित्य है, लेकिन वही वस्तु पर्याय से देखा जाए तो उसी वस्तु को जब हम पर्याय से देखेंगे तो कैसी दिखेगी? अनित्य। जैसे सोने को हम सोने की तरफ से देखें, स्वर्ण की तरफ से देखें, तो वो तो वही का वही दिखाई देगा। आप कितने हार बना दो, कितने उसके आभूषण बना दो, तो सुनार को तो हर जगह सोना 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 ही दिखेगा। आप पुराना टूटा फूटा भी सोना ले जाओगे तो वो बड़े खुशी से लेगा, और आपको पुराना हार दे दिया जाए तो आप कहोगे अलग करो, पुराना दे दिया मुझे। क्योंकि जिसकी पर्याय पर दृष्टि होगी वो कहेगा अरे यार चमक धमक नहीं है, बढ़िया सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन सुनार को तो हर जगह सोना दिखाई दे रहा। तो सोने में प्रति समय सोनापना कायम रहता है। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कितने ही आभूषण बन जाए, सोना तो सोना ही रहता है, तो वो नित्य है। और पर्याय की दृष्टि से देखा जाए, मतलब जो अवस्था है अभी अभी जो उसकी हर समय अवस्था है, उस दृष्टि से देखें तो बदल रहा है। कभी वो सोने का हमने हार बना दिया, कभी उसको गला के हमने कंगन बना दिए, फिर उसको गला के हमने कोई बाजूबंद बना दिए। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हार है, कंगन है, बाजूबंद है, तो हम कहेंगे सोना बदल रहा है। तो ये सोना कहां से देखा जा रहा है? उसकी पर्याय से देखा जाता है। पर्याय से जब हम उस वस्तु को देखते हैं तो अनित्य दिखाई देती है, लेकिन उसी वस्तु को जब हम पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो वही वस्तु नित्य है, नित्य दिखाई देती है, वही की वही कायम दिखाई देती है। तो वस्तु में ही ये दोपना है, वस्तु ही अनेकांश स्वरूप है, नित्यानित्यात्मक है, ठीक है ना। इसलिए ये नित्यानित्य, एकानेक, भेदा भेद, ऐसे अनेक जो वस्तु के अंदर धर्म हैं वो उसमें कहीं विरोध नहीं है, और नयों के माध्यम से उसका प्रतिपादन किया जाता है। जो लोग उसमें परस्पर विरोध देखते हैं वो नए को नहीं समझते, नयों को समझ लें। बस जैन दर्शन की जो सिद्धांत पद्धति है उसको समझ लें, कथन पद्धति समझ लें, स्यादवाद को समझ लें, तो ये विरोध समाप्त हो जाएगा। तो दुर्निवार नयानिक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। स्यात्कार, स्यात्पना सब जगह है, और यहां स्यात का क्या अर्थ है? स्यात का अर्थ है अपेक्षा। अपेक्षा, किसी अपेक्षा से, है ना, किसी अपेक्षा से। क्या मतलब हुआ? बिना अपेक्षा की कोई बात नहीं होती। जैन दर्शन में जो भी बात होगी किसी अपेक्षा से होगी। अपेक्षा अर्थात दृष्टि, जैसे अभी बताया था पर्याय दृष्टि से वो अनित्य है द्रव्य, और वही द्रव्य द्रव्य दृष्टि से नित्य है, ठीक है। तो जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल की दृष्टि से तो मोबाइल है पना है ना, लेकिन ये किताब है क्या? तो किताब की दृष्टि से ये क्या है? नहीं है। किताब पना इसमें नहीं है, लेकिन ये नहीं है क्या? ये वस्तु तो है लेकिन किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है ये। तो पुस्तक पने का इसमें अभाव है।
तो एक ही वस्तु में अस्थिपना भी है और नास्तिपना भी है। एक ही दृष्टि से दोनों धर्म नहीं है, दो अलग अलग दृष्टियों से। जो इस बात को नहीं समझ पाते वो कहते हैं ये तो कभी नित्य कहते हैं, कभी अनित्य कहते हैं, उसी को अस्थि कहते हैं, उसी को नास्ति कहते हैं। अरे उसी को अस्थि नास्ति कहते हैं, लेकिन एक ही अपेक्षा से नहीं कहते, अलग अलग दृष्टि से कहते। ठीक है, ये वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि है, लेकिन दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वह नास्ति स्वरूप है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? पुस्तक पने से है, लेकिन मोबाइल पने से नहीं है, अमोबाइल है वो। पुस्तक कैसे, पुस्तक को क्या बोल सकते हैं हम? अमोबाइल है, मतलब मोबाइल पने का अभाव है उसमें। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आया? तो पुस्तक में ये धर्म है कि नहीं? मतलब पुस्तक में ये धर्म है या नहीं है कि वो अमोबाइल है, मतलब मोबाइल पने का उसमें अभाव है। निधि जी, इसमें ये धर्म नहीं है क्या? है? पुस्तक में मोबाइल पने का अभाव है तो अपुस्तक हुई कि अमोबाइल हुआ कि नहीं? पुस्तक नहीं, वो हुई कि नहीं हुई? वो पुस्तक का नास्ति स्वभाव हुआ। हाँ, तो नास्तिपना भी है कि नहीं वस्तु? हाँ, वो भी उसका धर्म है। हाँ, ऐसा कहते हैं आचार्य, नास्ति भी वस्तु में अस्ति है, अस्ति भी वस्तु में है। नास्ति का गुण, नास्ति का धर्म भी वस्तु का एक गुण है, धर्म है। हाँ, एक धर्म है उसमें, ऐसा नहीं वो नास्ति है तो नास्ति ही है मतलब है ही नहीं, उसमें ही है वो धर्म। ठीक है ना? तो ऐसा ये स्यादवाद विरोध का नाश करता है। ठीक है, जैसे बाबू युगल जी साहब एक उदाहरण देते थे अस्ति नास्ति के लिए, बड़ा सुंदर उदाहरण, अनेकांत पर उनके प्रवचन है। तो वो ऐसा उदाहरण देते थे कि एक महल है, उसमें राजा रहता है, तो राजा अपने महल के अंदर रहता है और महल में जो कुछ भी भोग सामग्रियां हैं उनको भोगता है निर्विघ्न रूप से। ठीक है, अब महल के बाहर के लोग उसको डिस्टर्ब ना करें, उसके भोगों में बाधा ना पहुंचाएं, उसके लिए क्या व्यवस्था करता है वो? दरवाजे पर द्वारपाल लगाता है। द्वारपाल जो रहते हैं वो किसी को अंदर नहीं आने देते। अच्छा, द्वारपाल महल में होते हैं कि महल के बाहर होते हैं? क्यों? सुदृष्टि, क्या नाम है? सुदृष्टि बाहर, पक्का। मतलब भारत के सैनिक भारत की सीमा के अंदर रहते हैं, रह के भारत की रक्षा करते हैं, या भारत की सीमा के बाहर रह के भारत की रक्षा करते हैं? अपनी सीमा में रहेंगे तो तभी तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो उन्हीं को बाधा हो जाएगी, तो मेरे यहाँ क्यों आए? तो वो जो द्वारपाल हैं, वो द्वारपाल द्वार पे रहते हैं कि द्वार के बाहर रहते हैं? द्वार पर, मतलब महल में ही है वो, महल की सीमा के अंदर ही है वो। ऐसे नास्ति धर्म भी वस्तु के अंदर ही है, अस्ति धर्म भी वस्तु के अंदर ही है, और दोनों धर्म वस्तु को टिकाए रखते हैं। अस्ति धर्म जहां वस्तु के अंदर जो भी वैभव है उसमें विलास कराता है, मतलब उसमें वस्तु बनी रहती है, अस्थि रूप रहती है, और नास्ति धर्म दूसरे को अपने अंदर नहीं आने देता। दूसरी जो वस्तुएं हैं उनको अपने अंदर नहीं आने देता, ये नास्तिक का काम है। ख्याल में आएगी नहीं? जीव कभी भी पुद्गल होगा ही नहीं। हम कितने ही भोजन कर लें, तरह तरह के व्यंजन खा लें, एक अणु भी आत्मा अंदर जाने वाला नहीं है। इतने ही हम आम का रस पी लें, लेकिन आम का रस आत्मा में जाएगा ही नहीं,
उसका स्वाद आत्मा के अंदर आएगा ही नहीं। स्वाद जानेगा आत्मा, लेकिन स्वाद आएगा नहीं आत्मा में, क्योंकि वो पुद्गल है स्वाद, और स्वाद की आत्मा के अंदर नास्ती है। ख्याल में आ रहा कि नहीं? तो ऐसा ये धर्म है। अब बताओ, अस्थि नास्ति धर्म एक ही वस्तु में है कि नहीं? अब एक ही दृष्टि से थोड़ी हम कहते हैं वस्तु है और वस्तु नहीं है, कभी कहते हैं है, कभी कहते हैं नहीं है, ऐसा थोड़ी है। यदि लोग जैन दर्शन के अनेकांत और स्याद्वाद सिद्धांत को जैन दर्शन के ग्रंथों से समझेंगे तो कभी विरोध नहीं करेंगे वो, बल्कि उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अपनी दृष्टि से समझते हैं। जैसे यहां शब्द आया स्यात्कार, तो स्यात् का अर्थ पता है क्या करते हैं लोग? स्यात् का संस्कृत में क्रिया रूप अर्थ होता है शायद, ऐसा हो सकता है। स्यात्, स्यास्ताम, स्यु ऐसी धातु के रूप हैं, और वहां स्यात् का अर्थ होता है हो सकता है ना? लेकिन यहाँ स्यात् पद आचार्य कहते हैं वो निपात है, अव्यय का एक प्रकार है। मतलब ये इसके रूप नहीं चलते। स्याद्वाद में जो स्यात् है इसके रूप नहीं चलेंगे, जैसे कि पठती, पठता, पठंती चलते हैं ना, ऐसे इसके रूप नहीं चलते। स्यात्, स्यात्तम, स्यु चलते हैं, इसके रूप नहीं चलेंगे। ये तो स्यात् पद ही है, निपात है। मतलब ये शब्द है और इसका निश्चित अर्थ है, और निश्चित अर्थ है किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से, और वो अपेक्षा भी निश्चित है कि अस्थि के सापेक्षा से है वस्तु, नास्ति के सापेक्षा से है वस्तु, नित्य के सापेक्षा से है, अनित्य के सापेक्षा से है, वो निश्चित है दृष्टि, बिल्कुल, है ना? तो ऐसा ये स्याद्वाद सिद्धांत कथन पद्धति है। स्यात्कार जीविता जियात, स्यात्कार जीविता जियात। नितिन जी के यहां से कैमरा ऑफ कर लें। तो स्यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति, ये जैनी की सिद्धांत पद्धति है। जिनेंद्र भगवान की ये सिद्धांत की पद्धति है। अनेकांत तो सिद्धांत है और स्याद्वाद उसकी कथन पद्धति है। मतलब स्याद्वाद शैली से अनेकांत का निरूपण किया जाता है, कथन किया जाता है, ऐसी जैनी सिद्धांत पद्धति। और जियात, वह जियात अर्थात जयवंत रहे, ऐसी बात यहाँ की है। देखो यहाँ पर अर्थ लिखा है, क्या अर्थ लिखा है? स्यात्कार जिसका जीवन है, स्यात्कार जिसका जीवन है, ऐसी जैनी अर्थात जिन भगवान की सिद्धांत पद्धति, जो कि दुर्निवार नए समूह के विरोध का नाश करने वाली औषधि है, वह जयवंत हो। ठीक है, वह जयवंत हो। अब यहां पर देखो स्यात् पद का अर्थ लिखा है नीचे। स्यात् पद जिन देव की सिद्धांत पद्धति का जीवन है। स्यात् अर्थात कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी प्रकार से। दुर्निवार, निवारण करना कठिन, टालना कठिन है, मतलब जैसे कहते हैं अचूक निशाना है। तो ये नए जो निरूपण करता है वो अचूक है और उसका निवारण नहीं किया जा सकता। मतलब उसको कोई काट नहीं सकता उस बात को, है ना? वो बात है ही, जिस दृष्टि से जो बात कही है वो है ही, सत्य है वो, क्योंकि नए वह सम्यक ज्ञान का अंश है। ठीक है ना? प्रमाण वह सम्यक ज्ञान है और नए उस सम्यक ज्ञान का अंश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखा हुआ ये दूसरा मंगलाचरण हुआ। दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंस नौषधि। ख्याल में आ रहा है? पढ़ने में आ रहा है? दुर्निवार तक पढ़ेंगे, नयानीक तक पढ़ेंगे, विरोध ध्वंस नौषधि, नौषधि, स्यात्कार जीविता जियात, जियात एक आधा है पहला,
फिर जैनी सिद्धांत पद्धति, ठीक है। दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति। अब ये तीसरा मंगलाचरण, तीसरा श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है? सम्यक् ज्ञान मल ज्योतिर जननी द्विनयाश्रया अथातः समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते। सम्यक् ज्ञानामल ज्योति, सम्यक् ज्ञान की जो अमल ज्योति है, निर्मल ज्योति है, जननी द्विनयाश्रया, सम्यक् ज्ञान रूपी अमल ज्योति को जो जनने वाली है, ऐसी दो नयों के आश्रित। कौन से दो नए? निश्चय नय और व्यवहार नय, या द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। दो नयों की आश्रित है जो ऐसी अथातः, इस प्रकार अतः मतलब इस प्रकार अब समय व्याख्या, समय की व्याख्या, समय व्याख्या ये टीका का नाम, पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की टीका का नाम है समय व्याख्या, जो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखी। संक्षेपेण अभिधीयते, संक्षेप में अभिधीयते अर्थात कहता हूं, ठीक है। नीचे अर्थ देखिए। अब यहां से जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है, ऐसी द्विनयाश्रित दो नयों का आश्रय करनारी या करने वाली समय व्याख्या पंचास्तिका संग्रह नामक शास्त्र की समय व्याख्या नामक टीका संक्षेप से कही जाती है, ठीक है। तो क्या बताया कि वह समय व्याख्या कैसी है, किसको जानने वाली है, किसको उत्पन्न करने वाली है? कि जो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है। क्या उत्पन्न होने वाला है? सुदृष्टि, सम्यक ज्ञान, सुदृष्टि उत्पन्न होने वाली है, सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। समय व्याख्या का हम स्वाध्याय करेंगे और उसके मर्म को समझेंगे, भाव भाषण करेंगे और जीवन में उपयोग करेंगे, जीवन उपयोगी। तो क्या होगा उसका फल? कि हमें सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति का निर्मल ज्योति प्रकट होगी, अर्थात सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। और सम्यक ज्ञान के साथ आनंद प्रकट होता है, वो आनंद भी प्रकट होगा। ऐसी दो नयों का आश्रय लेने वाली, निश्चय व्यवहार नय का आश्रय लेने वाली यह समय व्याख्या नाम की टीका यहाँ संक्षेप में कही जाती है। देखो ये संक्षिप्त ग्रंथ है। देखो दो तीन रुचि वालों के लिए तीन ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी ने लिखे हैं। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए पंचास्तिका संग्रह, मध्यम रुचि वालों के लिए प्रवचन सार ग्रंथ, और विस्तार रुचि वालों के लिए समय सार ग्रंथ, है ना। तो ये संक्षिप्त रुचि वालों के लिए, मतलब सारभूत पूरीवाद इसमें है, उसका थोड़ा सा और विस्तार देखें तो प्रवचन सार जी में है, और जो समय सार जी है वो विस्तार रुचि वालों के लिए है। कितना विस्तार से समझाते हैं और आत्मा दिखाते हैं, जिससे जीव को मूल प्रयोजन की बात सीधी समझ में आ जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। तो ऐसे ये तीन ग्रंथ हैं और तीनों ग्रंथ की टीका आचार्य अमृतचंद स्वामी ने की है, और जयसेन आचार्य ने भी उसकी टीका की है, ठीक है। उसका भी मंगलाचरण है। अब देखो ये दिख रहा आपको मंगलाचरण? क्या आया आपके में स्क्रीन पर? ये लिखा है, स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। ये आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी इसी ग्रंथ पर, उसका मंगलाचरण है ये। स्वसंवेदन सिद्धाय, स्वसंवेदन से
जो सिद्ध होता है, प्रसिद्ध होता है, इसको स्वानुभूत्या चकासते लिखा समय सार जी ने, है ना। जिनाय ऐसे जिनेन्द्र भगवान को, परमात्मा ने ऐसे जिनेन्द्र भगवान जो परमात्मा है उनको शुद्ध जीवास्तिकाय है। देखो वो शुद्ध जीवास्तिकाय हैं और हम कौन से अस्तिकाय हैं संगीता जी, हम कौन से जीवास्तिकाय हैं? हम भी शुद्ध जीवास्तिकाय हैं। जिसको हम शुद्धात्मा कहते हैं वही शुद्ध जीवास्तिकाय है, वही शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध जीव द्रव्य है, वही शुद्ध जीव पदार्थ है, वही शुद्ध जीव तत्व है। और इसका प्रयोग अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका में आया था, तो वो आपको बताया था वहां जो द्रव्य संग्रह में थे। तो ऐसे प्रयोजनभूत जो तत्व है वह आश्रय करने योग्य तत्व वो निज शुद्धात्मा है, और उसी को यहाँ शुद्ध जीवास्तिकाय लगा। पंचास्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिकाय प्रयोजनभूत है, आश्रय करने योग्य है ना। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य, शुद्ध जीव द्रव्य, 7 तत्वों में एक शुद्ध जीव तत्व, 9 पदार्थों में शुद्ध जीव पदार्थ, वही आश्रयभूत है। तो उसको जो ऐसे जो अवस्था को प्राप्त हुए हैं, मतलब स्वभाव से तो वो हैं ही, लेकिन पर्याय में भी वो शुद्ध जीवास्तिकाय हो गए, पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो गई है। नित्यानंद चिदे नमः, और नित्य आनंद और चैतन्य से संपन्न है जो ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा को नमः, नमस्कार। ऐसा यहाँ पर ये दूसरा जो पंचास्तिका ग्रंथ की दूसरी टीका है उसका ये मंगलाचरण है। देखो इसका श्लोक अर्थ लिखा है, ये पढ़ के अपन आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे। कल हम दूसरी गाथा पढ़ेंगे पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ। स्वसंवेदन से सिद्ध शुद्ध जीवास्तिकाय मय सतत चिदानंद संपन्न जिनेन्द्र परमात्मा को नमस्कार हो। इस तरह यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर टीका की गई है पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की, और हमने टीका के मंगलाचरण पढ़े। अब हम आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करेंगे, समय हो गया है। कदाचित चर्चा पूर्ण होने जिनवाणी स्तुति के बीच में ये बाधा उत्पन्न हो जाए तो फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार